दोस्तों प्रश्न है कि एक कक्षा के डेस्कों पर बैठने की व्यवस्था करने पर 3 विद्यार्थी रोहिणी, संध्या और बीना ए, बी और सी बिंदु पर बैठे हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि यह तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो तरीका करना होता है वो ये होता है कि ये तीनों को मिलाने पर अगर कोई त्रिभुज बनता है, तो अगर उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल शून्य हो जाए तब हम कह सकते हैं कि यह तीनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं। तो आपके तीनों बिंदु यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं। अब त्रिभुज के डायरेक्ट मैं क्षेत्रफल लिखता हूँ, ठीक है। और मैं प्रयास करूँगा कि बहुत अच्छा लिख पाऊँ, लेकिन वो अच्छा बनेगा नहीं। कितना अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पे होता है x1, ठीक, y2 माइनस y3, ऐसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 कोष्ठक बंद प्लस, और यहाँ पे रहेगा x2 y3 माइनस y1, ठीक है, ओके। और आगे प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये रहेगा फॉर्मूला। अब इसी पे हम चीज़ों को रखेंगे और अगर 0 आ जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपना 1/2 ऐसे ही रहेगा। और x1 अपना यहाँ से ले लेते हैं a से, जो कि 3 दिखाई दे रहा है, और हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे y2 माइनस y3 को हम डायरेक्ट लिखेंगे। 4 माइनस 6 बराबर -2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ताकि जगह हमारे पास कम, क्योंकि हमारे पास जगह कम है और राइटिंग तो कम अच्छी बन ही रही है, आप समझ ही रख सकते हैं। पर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, ठीक, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे x2 है 6, और आप यहाँ पे y3 माइनस y1 जो है वो 6 माइनस 1, 6 में से गेन 5, ठीक है। और प्लस अपना है x3 जो कि 8 है, और हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 4 में से मतलब 1 में से 4 घटाने पर 3 बचेगा, तो 3 हो गया, ओके। यहाँ पे 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 हो रहा है, माइनस वाला 6। यहाँ पे 4 पंचे 5 अंक 30 हो रहा है प्लस में, और ये 8 त्रिक 24 हो रहा है, सॉरी माइनस में होगा 24। 24 6 30, 30 में 30 घट गया 0, यानी 1/2 गुणते हमको 0 मिल रहा है, जो कि 0 हो जाएगा। और लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः रोहिणी, संध्या और वीना तीनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।